ओम विष्णु विष्णु गुरु गुरुजम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु इस माँ जागृति मंच पर लगातार हमारी आदरणीय बहनें बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के भावार्थ सर्गार्थ करते हैं। सभी बहनों के विचारों को सुनकर आज शब्द नंबर 105 का सारांश हमारे सामने आया कि गुरु जम्बेश्वर भगवान 105 नंबर शब्द पर हमें बता रही हैं कि आप अलेख उत्पन्ना शंभु निरय निरंजन धंधुकारु आपे आप हुआ परंपर हे राजेंद्र ले है विचारूं। तो गुरु महाराज यहाँ उस जिज्ञासु राजा को ये शब्द सुना रही हैं, परमात्मा के बारे में, उस सृष्टि के विस्तार के बारे में गुरु महाराज आज हमें इस शब्द के माध्यम से बता रही हैं कि हे राजेंद्र, जो भी तुझे मैं बताऊंगा वह तू अपनी बुद्धि से विचार अवश्य कर लेना। जब तक तू स्वयं विचार नहीं करेगा तब तक तुझे कुछ भी ज्ञान हासिल नहीं होगा। तो गुरु महाराज ये कहते हैं हमें, ये बहुत ही विचारणीय और बहुत ही एक सोच विचार करने वाला जो हमारे गुरु महाराज ने शब्द सुनाया है कि हमें खुद ही अपने स्वयं के विवेक से ये समझना होगा कि गुरु महाराज ने कितना सुंदर ज्ञान इस शब्द के माध्यम से जो सृष्टि के विस्तार के बारे में बताया कि सृष्टि के आदि में तो स्वयं स्वयं जो स्वयंभू है, जो स्वयं परमपिता परमात्मा विष्णु भगवान जो निराधार, जिसके ऊपर माया का कोई भी प्रभाव नहीं है, वे परमात्मा जो सर्वशक्तिमान थे, तो उन्हीं सर्वशक्तिमान परमात्मा ही उस वक्त थे और धंधुकार था। इसके अलावा कोई भी चीज़ वहाँ पर सूर्य चंद्रमा जो अब प्रकाशमान है, ये सारी चीज़ें जो हमें दिखाई दे रही है सृष्टि में, ये कुछ भी उस वक्त नहीं था। उस वक्त परमात्मा ने स्वयं अपनी इच्छा से ही इस माया का जो खेल है वो खुद ही रचा और फिर अपनी माया से ही इस सृष्टि का पूरा विस्तार किया है। तो गुरु महाराज कहते हैं कण कण में उस सत्ता का, उस परम पिता परमात्मा विष्णु का ही है। हर जगह कण कण में उस परम पिता परमात्मा की ही सत्ता है। आगे गुरु महाराज कहते हैं जो हमारे पंच भौतिक जो 5 तत्वों से ये सृष्टि रची उनके बारे में बता रही हैं। बाद में गुरु महाराज सौरमंडल के बारे में बताएंगे, फिर प्रकृति के बारे में बताएंगे। तो गुरु महाराज यहाँ पर हर तरीके की जो योग है, जो तिथियां है, इन सब के बारे में गुरु महाराज बताएंगे कि इस सृष्टि में गुरु महाराज कहते हैं न तद चंदा न तद सूरु पौन न पानी धरती आकाश न थू न तत्मास न वर्ष न घड़ी न पैरों धूप न छाया ताव न सियो। तो ये सारी चीजें उस वक्त नहीं थी। न त्रिलोक न तारा मंडल मेघ न माला वश्या थी न तद जोग नक्षत्र तिथि न बारस्यो न तद चौदस पुना मावस्यो न तद समंद न सागर न गिरी न पर्वत न धोल गिरी मेघ थियूं न तद हाट न बाट न कोट न कस्बा बिणज न बाखर लाभ थियूं। तो गुरु महाराज कहते हैं ये सारी चीजें उस वक्त जो सृष्टि में नहीं थी। उस वक्त केवल परमात्मा विष्णु भगवान और धंधुकार और कोई भी चीज उस वक्त नहीं थी। तो गुरु महाराज कहते हैं यह छतदार बड़ी सुल्तानों रावण राणा ये दीवाना हिंदू मुसलमानों दो पंथ नहीं जुआ जुआ। तो यहाँ पर गुरु महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हमें दे रहे हैं कि उस वक्त जो एक दूसरे के राज्य को हड़पना, एक दूसरे की सीमा को हड़पना और एक दूसरे के राज्य को विभाजित करना, तो ये जो छोटे बड़े जितने भी छत्रधारी राजा सम्राट सुल्तान थे वो उस वक्त नहीं थे। ना ही उस वक्त कोई रावण कुंभकर्ण कंस आदि जो बड़े बड़े विद्वान और बड़े बड़े बलशाली जो राजा थे वो भी उस वक्त नहीं थे और न ही कोई सांप्रदायिकता की रेखा खींचने वाले थे। जो उस वक्त कोई हिंदू मुसलमान ये जो दो संप्रदाय बाद में हुए, ऐसे ऐसे उस वक्त पहले कुछ नहीं था, एक ही धर्म था और कोई अलग अलग धर्म है वो नहीं थे। तो गुरु महाराज ने हमें बहुत बड़ा इस शब्द के माध्यम से ज्ञान दिया कि ये सारा कुछ खेल हम खुद ही अपने सांसारिक जीवन में ऐसी स्थिति उत्पन्न करते हैं और न जाने कितने कितने ही धर्म हम अपने आप ही बना लेते हैं। लेकिन गुरु महाराज कहते हैं कि सबसे बड़ी जो एक धर्म की परिभाषा है वो मानवता की है, इंसानियत की है कि हमें इंसानियत हमारे अंदर होनी चाहिए, सबके लिए हमारे अंदर दया भाव होना चाहिए।
तो गुरु महाराज बहुत सुंदर ज्ञान देते हैं कि हमें हमेशा एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। धर्म है वो केवल एकता सिखाता है। और आगे गुरु महाराज कहते हैं, ना तद काम न करशन जोग न दर्शन तीर्थवासी थे मसवासी, ना तद होता जपिया तपिया न खच्चर ही वर बाज थियों। यानी उस वक्त भी जो शारीरिक मानसिक परिश्रम से कार्य उस समय नहीं होते थे, ना वहाँ पर कोई हठ योग था, राजयोग था, कुछ भी उस वक्त नहीं था। न कोई दर्शन शास्त्र थे, न तीर्थ, न कोई मठ, न कोई शमशान, कुछ भी उस वक्त नहीं था। तो उस वक्त गुरु महाराज कहते हैं जो तपस्या करने वाले तपिया भी नहीं थे, साधु सन्यासी वो भी उस वक्त नहीं थे, न ही कोई उस वक्त जो खच्चर घोड़े आदि जो उस वक्त सवारी करने वाले वो उस वक्त कुछ नहीं था। ना तद सुर ने वीर ने खड़ग ने क्षति रण संग्राम ने झुंझ लियो, ना तद सिंह ने स्वायज हिरण पखेरू हंस ने मोरा लेहूं। तो गुरु महाराज यहाँ कहते हैं उस वक्त कोई भी जो युद्ध करने वाले शूरवीर जो युद्ध करते हैं वो क्षत्रिय वो भी नहीं थे, ना ही उस वक्त कोई लोग आपसी में कोई भाईचारा निभाते थे। ये जो मोह माया वाले जो इस संसार रूपी में जो संग्राम जो युद्ध करते हैं, आपस में भिड़ते हैं, क्षत्रिय शूरवीरता शत्रुता, ये कुछ भी उस सृष्टि के पूर्व काल में नहीं थे। गुरु महाराज कहते हैं कि उस समय जो पशुओं में जो भी योनियां हैं वो भी नहीं थी, न कोई पक्षियों की योनियां थी वो ही थी। उस वक्त कुछ नहीं था, न ही उस वक्त कोई भोजन जैसे रंग ने रसना कापड़ चौपड़ गेहूं चावल भोग थियों, माय ने बाप ने बहन भाई ना तद होता पूत दियो। उस वक्त कोई परिवार नहीं थे, न माता पिता बहन भाई पुत्र कुछ नहीं था, न ही उस वक्त कोई किसी प्रकार का स्वादिष्ट भोजन भोग जो चावल गेहूं आदि इन चीज़ों जो ये चीज़ें हैं हमारे सामने आज वो कुछ भी उस वक्त नहीं था। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये सारी चीज़ों के चक्कर में हम पढ़कर इन संसारिक चीज़ों में मोह रखकर हम बहुत बड़ी नादानी ही करते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं सास ने शब्दों जीव ने पिंडू ना तद होता पुरुष स्त्रियों पाप ने पुण्य ने सती कुसती ना तद होती माया ने दया आपे आप ऊपर शंभु निरय निरंजन धंधुकारु आपो आप वा परम्पर हे राजिंदर ले है विचारू। तो गुरु महाराज पहले भी शुरू शब्द में भी ये कहते हैं आपो आप वा परम्पर हे राजिंदर ले है विचारू, और यही शब्द अंत में फिर से गुरु महाराज ने कहा है कि एक बार हमें खुद इसके बारे में पूरी तरीके से विचार करके गुरु महाराज की इस बहुत ही बड़े ज्ञान को समझना चाहिए और अपने विवेक से अपने अंदर धारण भी करना चाहिए कि गुरु महाराज ने हमें कहा कि जो आंतरिक शुद्धि आपकी तभी होगी, तभी आपका जो अंधेरा है वो तभी मिटेगा जब आपको ज्ञान का प्रकाश होगा। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि परम पिता परमात्मा है, वे स्वयं स्वयंभू मतलब स्वयं ही परमात्मा विष्णु भगवान उत्पन्न हुए। ऐसा जो स्वयंभू जो स्वयं ही आलेख निराधार निरंजन अपरंपर होते हुए भी साकार जगत के रूप में प्रकट होते हैं। एक का ही यह नाम नहीं, रूप अनेक विस्तार हुआ है। तो गुरु महाराज कहते हैं राजेंद्र इस मेरी इस बात को अच्छी प्रकार से विचार करके समझ लेना तथा धारण कर लेना। इस सृष्टि के आदि में एक शुद्ध ब्रह्म ही था, फिर धंधुकार था, इन दोनों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। तो उस एक से ही इस सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो गुरु महाराज बहुत सुंदर ज्ञान हमें इस शब्द के माध्यम से दिया कि शुरू में ही हे राजेंद्र ले है विचारूं और अंत में ही हे राजेंद्र ले है विचारूं। यानी गुरु महाराज पूर्ण मानव जाति के लिए हे प्राणी अब तो विचार करके इस चीज को जो मैं आपको इतना उत्तम ज्ञान दे रहा हूँ उसको ग्रहण करो और अपने अंदर जो हमारे अंदर जो एक अंधकार है अज्ञान का उसको हम दूर करके परमात्मा की इस बनाई हुई सृष्टि के विस्तार के बारे में समझें। और गुरु महाराज ने बहुत ही उत्तम ज्ञान हमें इस शब्द नंबर 105 के माध्यम से दिया। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।